मेरे पास ये क्वेश्चन भर भर के पड़ा हुआ है कि सर जो बचे हुए दिन है क्या हमारी तैयारी अच्छे से की जा सकती है। सर मैं हाउस वाइफ हूँ, सर मैं वर्किंग क्लास हूँ, मुझे टाइम कम मिल पाता है, मेरे पास नोट्स नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा होगा। पिछला वाला पेपर दिया होगा, ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ तैयारी नहीं की होगी। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ ना कुछ तो तैयार होगा, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा। जो बचा हुआ टाइम है, जो रिमेनिंग टाइम है, प्यारे साथियों, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपका एग्जाम अभी भी क्वालिफाई हो सकता है। बिल्कुल भी इसमें कोई रफ एंड टफ नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन दोस्तों आपको अगर ये जो टाइम बचा हुआ है, ठीक है, सही से यूटिलाइज करना आ गया, अगर आपने एग्जैक्ट जगह अपनी मेहनत कर दी। ठीक है, एग्जैक्ट जगह मतलब क्या है कि आपको पीवाईक्यूज के ऊपर एक अच्छी रिसर्च है, एक अच्छी कमांड है, आपको पता है कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, किस टाइप का पैटर्न चेंज हुआ है, आप सभी चीजें दिमाग में रखे हुए हैं, तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेपर को क्वालिफाई करने में। दोस्तों आपने एक चीज़ और यहाँ पे देखी, दोस्तों एक चीज़ और होती है जिसका सिलेबस कंप्लीट होता है दोस्तों, उसका यहाँ पे एग्जाम 100% क्वालिफाई होता है। ठीक है, और बशर्ते यहाँ पे ये है कि पढ़ना एक चीज़ अलग होती है और दोस्तों पढ़ा हुआ नॉलेज अप्लाई करना एक बहुत अलग चीज़ होती है। दोस्तों नॉलेज सबके पास है, ठीक है, घटना चक्र सबके पास है, लूसेंट सबके पास है, स्टैंडर्ड बुक सबके पास है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन कुछ लोग का हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि दोस्तों पढ़ते सभी लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है, क्वेश्चन को करेक्ट कैसे करना होता है, क्वेश्चन कैसे आपको फंसा देता है दोस्तों, इस चीज़ की प्रैक्टिस कोई भी नहीं करके जाता है और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाकर के बैठ जाते हैं। फिर दोस्तों होता क्या है कि वही वाली चीज़ हो जाती है कि आपको जो घर में प्रैक्टिस करना चाहिए था, जो चीज़, जो चैलेंजेस आपको वहाँ पे फेस करना, जो चीज़ आपको यहाँ पे फेस करके जाना चाहिए था, जिस चीज़ का तजुर्बा आपको यहाँ पे ऑलरेडी ले करके जाना चाहिए था, आप एग्जाम हॉल में जाकर के उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, डेफिनेटली आपका वहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे मैं बहुत ही थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारी वीडियोस को इतना सपोर्ट दिखाया, इतने कम टाइम में दोस्तों चैनल इतना अच्छा ग्रो किया है। ठीक है, और दोस्तों भर भर के सपोर्ट आता है आपको वीडियोस को। ठीक है, और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप को भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जैसे कि आप लोग दोस्तों लगातार देख रहे हैं कि कैसा काम हम लोग कर रहे हैं, कैसा कंटेंट आपको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों 25 से 26 दिन में 500 से ज्यादा लोग क्या हो गए, ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। और तो आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, यू विल रियलाइज कि आपको यहाँ पे क्या चीज मिल रही है। तो इस कंटेंट को देखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम को, लक्ष्मीकांत को, महेश कुमार वर्णवाल को, दोस्तों जितना भी स्टैंडर्ड सोर्स हो सकता है, एनसीईआरटी को, सब कुछ निचोड़ लिया है। ठीक है, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे, आपको सब कुछ रियलाइज हो जाएगा कि दोस्तों अब यहाँ पे सफिशिएंट चीजें मिल रही हैं आपको। दोस्तों कुछ भी अलग से नहीं करना है, कुछ भी अलग से करके नहीं देना दोस्तों, आपको करंट अफेयर भी सारी चीजें हम यहाँ पे दे रहे हैं। वन लाइनर के साथ साथ दोस्तों जो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोस्तों जो कॉन्सेप्चुअल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करंट अफेयर से भी दोस्तों, वो सब कुछ हम आपको करके दे रहे हैं। तो आखिरी तक देखेंगे, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट आई एम गिविंग टू यू। साथियों, ये जो आज का जो ज्योग्राफी का लेक्चर है, ये आपको इतना ब्रॉड माइंडसेट देगा, इतनी क्लैरिटी ला के देगा, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले आपने इस तरह से भी पढ़ा होगा। सो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन अ सिंगल स्लॉट आपको कुछ मिनट में इतने कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैंने बता दिए हैं। शायद आप 2 दिन भी लगाएंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट जुटा नहीं पाएंगे और एक जगह पे कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देंगे। ये जो वीडियो है एक क्लैरिटी लेकर के आएगा, बहुत कुछ आपको बताएगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ रिपीट, बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। और मेरे प्यारे साथियों, सब लोग कुछ कुछ फैक्ट रट लेते हैं ज्योग्राफी के और उनको लगता है कि वो सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर दोस्तों पेपर देने के बाद वो कहते हैं कि पता नहीं पेपर कौन सी दुनिया से आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको किसी भी दुनिया से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, पेपर की दुनिया में रखेंगे और दोस्तों आपको कहीं नहीं रियलाइज होगा कि पेपर किस दुनिया से आया, और दोस्तों आपसे पेपर बनेगा भी और आप कट ऑफ को क्लियर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है? 77 है। क्वेश्चन क्या रखा है कि ज्वालामुखी स्थल स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्वेश्चन किससे पूछा है? ज्वालामुखी स्थल रूपों। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी के बनने की वजह से या ज्वालामुखी के इरप्शन होने की वजह से या ज्वालामुखी के फटने की वजह से दोस्तों जो भी कुछ बनता है, जिस जिस चीज़ का भी निर्माण होता है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको एक वर्ड याद दिख दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड डाइक नजर आ रहा है। ठीक है, डाइक ज्वालामुखी दरारों में जमा लावा है। ठीक है, धरातल की लगभग क्या होता है? समांतर होता है। समांतर दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, धरातल मतलब जमीन के, ठीक है, जमीन के, ठीक है, भूमि के क्या होता है? पैरेलल होता है। मतलब अगर भूमि ये है, ठीक है, तो दोस्तों इसके ये क्या है? पैरेलल है। ठीक है, क्या है? पैरेलल है। ये क्वेश्चन क्या रखा है कि डाइक क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बातें रखेंगे कि डाइक जो है वो क्या है? पैरेलल है। ऑप्शन नंबर 2 क्या रखा है? सिंडर शंकु। सिंडर शंकु ज्वालामुखी बेसाल्टिक प्रवाह से बनते हैं। ठीक है, जो प्रकृति में कम चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं? कम चिपचिपे होने का मतलब क्या है? लेस विस्कोस है। क्या है? लेस विस्कोस है। ठीक है, चिपचिपा को मतलब क्या बोल सकते हैं? लेस विस्कोस है। ठीक है, सिंडर शंकु को दोस्तों सिंडर कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडर, ठीक है, सिंडर कोन कहते हैं। सिंडर कोन वैल्कनो से, ठीक है, बेसाल्टिक प्रवाह से बनते हैं। सिंडर कोन ज्वालामुखी बेसाल्टिक प्रवाह से बनते हैं जो प्रकृति में कम चिपचिपे होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या रखा है? दक्कन का पठार।
ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, ठीक है, दरारी प्रकार के बेसाल्टिक लावा से, ठीक है, बेसाल्टिक लावा प्रवाह का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, मतलब दक्कन का जो प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी चीजें नजर आई। ठीक है, डाइक पूछा है। ठीक है, दूसरा चीज किसके बारे में पूछा है, ठीक है, सिंडर कोन के बारे में पूछा है। दोस्तों सिंडर कोन के बारे में पूछा है। सिंडर कोन दोस्तों एक टाइप का क्या होता है, वेल्कनो होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम टाइप्स ऑफ द वेल्कनो बताएंगे तो आपको समझाएंगे सारी चीजें। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, दक्कन का प्लेट्यू के बारे में पूछा है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझा रहे हैं। और दोस्तों आज के बाद से दोस्तों कभी भी आपका कॉन्सेप्ट हिलेगा नहीं, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि आज आप एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और दोस्तों ये ईस्ट, और क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 80 मिलियन, ठीक है, 80 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 80 मिलियन साल पहले दोस्तों हुआ क्या करता था, ये अफ्रीकन प्लेट है, क्या है ये अफ्रीकन, ठीक है, प्लेट लिख लीजिए इसको। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये यूरेशियन प्लेट है, क्या है, यूरेशियन, ठीक है, प्लेट है। दोस्तों होता क्या है कि 80 मिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट से, जिसको गोंडवाना लैंड का हम लोग पार्ट बोलते हैं, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट से दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों अफ्रीकन प्लेट से इसका कुछ भाग क्या हो गया, टूट के अलग हो गया। ठीक है, कुछ भाग क्या हो गया, टूट करके अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, अफ्रीकन पार्ट से इसका एक भाग क्या हो गया, टूट के अलग हो गया। दोस्तों टूटा क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या है यहाँ पे, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बोलते हैं। दोस्तों ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, जरा एक बार इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि दोस्तों ये क्या है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर कोर, इसको बोलते हैं आउटर कोर, इसको बोलते हैं लोअर मेंटल, इसको बोलते हैं अपर मेंटल, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट को दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और जो अपर मेंटल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मोल्टेन फेज में होती है, इसके अंदर दोस्तों पिघला हुआ लावा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये क्या होती है, वीक होती है, क्या होती है, वीक होती है। और दोस्तों ज्वालामुखी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो इसी मेंटल से होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने यहाँ पे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। दोस्तों पृथ्वी का क्या होता है, घूर्णन होता है। पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती रहती है, जैसे कि आपको पता है अर्थ रोटेट 360 डिग्री। ठीक है, तो अर्थ की रोटेशन में दोस्तों क्या होता है, प्लेटों में, ठीक है, हलचल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटों में हलचल बसती है। दोस्तों यहाँ पे फिर क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत लगता है कि प्लेट का जो टेक्टोनिक होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, ठीक है, 3 प्रकार से होता है। ठीक, 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार का मतलब क्या है, ठीक है, या तो कोई प्लेट क्या हो जाए, आपस में आकर के मर्ज हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, आपस में आकर के मर्ज हो जाए, या फिर कोई प्लेट क्या हो जाए, आपस में एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए। क्या हो जाए, अलग हो जाए, या फिर दोस्तों एक दूसरे से क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बोलेंगे। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक दूसरे से क्या हो रहा है, यहाँ से हट रहे हैं। क्या हो रहा है, हट रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कन्वर्जन में दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आ रही है। क्या हो रही है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास में आ रही है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या है कि टूट के क्या होगी दोस्तों, अलग हो रही है, और एक दूसरे क्या हो रही है, दूर जा रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट से क्या होता है, ठीक, इंडिया का जो ये सरहद पार्ट देखते हैं आप, ठीक है, इंडिया में जो आप, तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिया का, मेरे प्यारे साथियों, इंडिया का ये जो पार्ट आप देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट देखते हैं, ये जो पेनिनसुलर रीजन है दोस्तों, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बाद में आकर के अफ्रीकन प्लेट से दोस्तों यहाँ पे टूट करके दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे खिसकते, ठीक है, नॉर्थवर्ड्स की तरफ क्या होता है दोस्तों, खिसकता है, और जाकर के यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के साथ दोस्तों क्या होता है, टच हो जाता है। ठीक है, मतलब ये खिसकते दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ पे आकर के इससे टच होता है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। क्या होता था, टेथिस सागर होता था दोस्तों। क्या होता था, टेथिस सागर होता था दोस्तों। ठीक है, आज आप दोस्तों जैसे कि आज आप जानते हैं कि माउंटेन दोस्तों अभी भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी भी कुछ इंच क्या होता है, हर साल दोस्तों बढ़ता रहता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि अभी भी प्लेट यहाँ पे क्या हो रही है, आपस में कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, आपस में कन्वर्ज हो रहा है दोस्तों। यहाँ से पहले टूटती है प्लेट। ठीक, प्लेट टूटने के बाद दोस्तों यहाँ पे सालों साल दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, खिसकते हुए, ठीक है, किधर की तरफ आती है, यूरेशियन प्लेट की तरफ आती है दोस्तों। और फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेथिस सागर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, यूरेशियन, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होता है, ये इंडिया क्या होता है, इसका जो पेनिनसुलर रीजन है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, इससे जाकर के लग जाता है। क्या हो जाता है, इससे जाकर के लग जाता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, आज एक पेनिनसुला कॉन्टिनेंट, एक प्रायद्वीपीय भारत का क्या करता है, निर्माण करता है, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गई कि जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है दोस्तों, वो क्या है, इंडिया का यहाँ पे मूल पार्ट नहीं है। ठीक है, वो अफ्रीकन प्लेट से दोस्तों क्या होता है, टूट करके आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हमारा हिमालय का जो निर्माण हुआ है, क्या, जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो भी किसकी वजह से हुआ है दोस्तों, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से होता है। ठीक है, जब जाकर के दोस्तों यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन, ठीक, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जाकर दोस्तों यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है तो दोस्तों होता क्या है कि टेथिस सागर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में क्या होता है, टेथिस सागर होता है। तो दोस्तों टेथिस सागर से क्या, यहाँ पे देखेंगे, टेथिस
सागर में दोस्तों बहुत सारा क्या होता है, सेडिमेंट होता है। क्या होता है? बहुत सारा सेडिमेंट होता है। ठीक है, ये सेडिमेंट क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये क्या है दोस्तों, ये यूरेशियन, ठीक है, प्लेट हो गई। और दोस्तों यहाँ ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या होगा, यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन हो गया। और दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये टेथिस सागर हो गया। क्या हो गया? टेथिस सागर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि सालों साल बारिश होती रही है। क्या होती रही है? सालों साल बारिश होती रही है। तो दोस्तों यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे बारिश होती रही है, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन होता रहा होगा। दोस्तों इंडियन प्लेट से भी दोस्तों जब ये इसके पास आ रही होगी, तो इससे भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ठीक, बारिश होने की वजह से इसके बीच में बहुत सारा क्या होता है, सेडिमेंट्स क्या हो जाता है, इकट्ठा हो गया होगा। क्या हो गया होगा? सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये सेडिमेंट इकट्ठा होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी भी जो गंगा नदी हो गई, बहुत सारी नदियां हो रही हैं, ठीक है, जाकर के डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। क्या कर रही है? डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों क्या कर रही है, डेल्टा में क्या है दोस्तों, ये बहुत सारा सेडिमेंट्स अपने साथ बहा करके मिट्टी, धूल, कण, ये सब बहा के ले जाती है। और दोस्तों वहाँ पे क्या बना देती है, टीला बनाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यूरेशियन प्लेट में भी दोस्तों ऐसा हुआ होगा। और दोस्तों इंडियन प्लेट से, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंडियन प्लेट कह लो। ठीक है, इंडियन प्लेट से दोस्तों यहाँ पे बारिश हुई होगी, तो इससे भी जाकर के कुछ सेडिमेंट इकट्ठा हुआ होगा। दोस्तों जब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जब ये क्लोज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आते हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कौन सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लग रही है, कन्वर्जन का लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ठीक, जब ये कन्वर्ज हो जाते हैं, तो एक यहाँ पे क्या होता है, हिमालय बनकर के खड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आज अपना हिमालय देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो तो दोस्तों इसी वजह से हुआ है। क्या हुआ है? इसी वजह से हुआ। और दोस्तों अभी भी ये प्लेट, अभी भी दोस्तों ये क्या है, ये जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट की तरफ क्या हो रही है, खिसक रही है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता जा रहा है, हिमालय उठता जा रहा है। क्या हो रहा है? हिमालय और उठता जा रहा है। कुछ कुछ इंच आप यहाँ पे सुनते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ कुछ इंच क्या होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे सिद्धांत आपको आई होप समझ में आया, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जब ये प्लेट ठीक किधर की तरफ खिसक रही थी, ठीक, यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही थी, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे इस प्लेट के ऊपर, इंडियन प्लेट के ऊपर दोस्तों क्या होते हैं, बहुत सारे वैल्केनिक इरप्शन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे यहाँ पे वैल्केनिक इरप्शन होते हैं। और दोस्तों इससे लावा फूट फूट कर क्या होता है, यहाँ पे बहता रहता है। क्या होता है? लावा फूट फूट के दोस्तों क्या होता रहता है, बहता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज आप डक्कन प्लेटू आप जो देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं आप, जैसे कि आज आप यहाँ पे डक्कन प्लेटू देखते हैं, तो जो डक्कन प्लेटू का जो निर्माण हुआ है दोस्तों किसकी वजह से हुआ है, ठीक है, वैल्केनिक इरप्शन से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? वैल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है दोस्तों। बेसाल्ट चट्टाने का दोस्तों क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो ये बेसाल्ट चट्टाने हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इनके बीच में दरारें हैं। क्या है? दरारें हैं दोस्तों। आप अगर फोटो में कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा साफ साफ कि दरारें हैं। और दोस्तों उन्हीं दरारों से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? मैग्मा निकलता है दोस्तों। और उसी से क्या होता है, यहाँ पे डक्कन प्लेटू का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं डक्कन प्लेटू के बारे में दोस्तों, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की रेंज तक की दोस्तों क्या हुआ है, फैला हुआ है। ऑलमोस्ट इसने क्या कर रखा है, 7 स्टेट को, कितने यहाँ पे 7 स्टेट को क्या कर रखा है, कवर करके रखा है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके पश्चिम की तरफ दोस्तों आपको क्या दिखेगा, वेस्टर्न घाट दिखेगा। अगर इसके ईस्ट की तरफ बात कर लूँ, इसके पूर्व की तरफ बात कर लूँ, तो आपको ईस्टर्न घाट दिखेगा। और दोस्तों इसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, सतपुड़ा रेंजेस दिखेंगे। और दोस्तों उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, विंध्य रेंजेस दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी क्या होता है, सतपुड़ा और विंध्य रेंजेस से बीच से होकर के गिरती है दोस्तों। सतपुड़ा और विंध्य के बीच से होकर के क्या होती है, बहती है। और दोस्तों जाकर के अरेबियन सी में यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से, ठीक, और सतपुड़ा रेंजेस से चारों तरफ से घिरे होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है, एक ट्रैप में क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि वल्कनिक इरप्शन की वजह से, क्या, जब वल्कनिक इरप्शन होता है दोस्तों, तो हुआ क्या है, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो साउथ इंडिया की दोस्तों ये जो प्लेट है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इंडियन प्लेट थी, जो कि जाकर के दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वल्कनिक इरप्शन होते हैं दोस्तों। इनसे क्या होती है, बहुत सारे यहाँ पे, ठीक, राख निकलती है, बहुत सारे दोस्तों मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है दोस्तों, सूख जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों प्लेट्यू रीजन में क्या देखेंगे, प्लेट्यू रीजन में आप देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल खूब मिलती है। क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल। आपको मैंने पहले ही बता रखे हैं कि महाराष्ट्र में, ठीक है, और एमपी में, और दोस्तों गुजरात में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या देखने मिलती है, मुख्यतः मेनली यहाँ पे काली मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, जब आपको मैंने सॉइल वाला टॉपिक पढ़ाया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए ना कि ब्लैक सॉइल जो निकलती है, ठीक है, जो रेगुर मिट्टी होती है दोस्तों, वो क्यों होती है वहाँ पे, क्यों इस रीजन में पाई जाती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इस रीजन का जो निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है दोस्तों, इस रीजन का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो किसकी वजह से हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही होगा दोस्तों। ये जो क्षेत्र है डक्कन प्लेट्यू, इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो वल्कनिक इरप्शन से हुआ है, ज्वालामुखी के फटने से हुआ है दोस्तों। जब ज्वालामुखी फटता है तो अपने साथ क्या लेके आता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स बाहर निकाल के लेके आता है, राख निकालता है दोस्तों, और बहुत सारा लावा मैग्मा निकालता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं, जो कि हमारे सबके लिए दोस्तों क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इनके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने अभी बात किया है वोल्केनो के बारे में, किसके बारे में बात किया है, ठीक है, वोल्केनो के बारे में बात किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे, तो मेरे प्यारे साथियों आपको वोल्केनो क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। ठीक है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपर मेंटल दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है, जो लावा होता है मेंटल होता है दोस्तों। ठीक है, वो मोल्टेन स्टेज में होता है, पिघले स्टेज अवस्था में होता है। ठीक है, जब भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी दो प्लेटें आपस में क्या करती हैं, कन्वर्जन करती हैं। क्या करती हैं? कन्वर्जन करती हैं दोस्तों। आप यहाँ पे
ग्राफ में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था कि जो मेरे प्यारे साथियों आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि क्रस्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गई, यहाँ पे लिथोस्फीयर हो गई। और दोस्तों इसके नीचे मैंने आपको क्या बताया था, अपर मेंटल बताया था। क्या बताया था, अपर मेंटल बताया था। और दोस्तों मैंने बताया था कि अपर मेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थोनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप देखेंगे लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के नीचे आपको क्या दिख रहा है, एस्थोनोस्फीयर दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ये रेड फॉर्म में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, रेड फॉर्म में दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये लावा है। क्या है दोस्तों, ये लावा है जो कि मोल्टन है स्टेज में है, पिघली अवस्था में। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये प्लेट दोस्तों इधर की तरफ आ रही है, जैसे कि आप ये एरो देख रहे होंगे। और दोस्तों ये जो एक प्लेट है ये किधर की तरफ आ रही है, एक दूसरे के पास में आ रही है। दोस्तों जब ये आपस में दोस्तों क्या होती है, टकराती हैं, तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, जो लावा है ये दोस्तों निकल करके कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। दोस्तों ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मोल्टन स्टेज में होता होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोहे को पिघलाते हैं तो लोहा कितने टेम्परेचर पर जाकर पिघलता है। तो दोस्तों इसके अंदर से जो भी लावा निकलता है कैसे स्टेज में होता है, पिघली अवस्था में दोस्तों। ठीक है, पिघली अवस्था में होता है दोस्तों। और फिर जाकर के दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वैल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, लावा बहुत सारा निकलता है और दोस्तों जाकर के यहाँ पे क्या होता है, जमीन पे इकट्ठा होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, जमीनों पे इकट्ठा होने लग जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये प्लेट इधर की तरफ खिसक रही थी, तो दोस्तों जब ये अफ्रीकन प्लेट्स टूटी थी, तो अफ्रीकन प्लेट से टूटने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या हुआ था, वैल्केनिक इरप्शन हुआ था दोस्तों। और इनसे लावा क्या हो रहा था दोस्तों, फूट के निकल रहा था। और दोस्तों क्या हो रहा था, यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा था। क्या होता जा रहा था, इकट्ठा होता जा रहा था। और दोस्तों फिर बारिश होती है, फिर लावा सूखता है दोस्तों, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। और फिर क्या हो जाता है, वो पूरे एरिया में फिर दोस्तों क्या होता है, ये जो लावा फैलता है वो पूरे क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, और दोस्तों फैलने की वजह से दोस्तों इसकी जो दोस्तों फैलने की वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, वहाँ का जो एरिया हो जाता है वो समतल हो जाता है। ठीक है, टेबल टॉप हो जाता है। टेबल टॉप का मतलब क्या है, आप यहाँ पे दोस्तों आप प्लेटो को कैसे समझेंगे, जैसे कि एक ऐसा क्षेत्र है, फिर ऐसा क्षेत्र है, फिर ऐसा क्षेत्र है, फिर ऐसा है। ठीक, फिर दोस्तों ऊबड़ खाबड़ होगा, लेकिन दोस्तों जितना भी क्षेत्र होगा दोस्तों वो क्या होगा, दोस्तों टेबल टॉप होगा। टेबल टॉप का मतलब क्या है, यहाँ पे एकदम से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हाइट मिल जाएगी, फिर एकदम से गहराई हो जाएगी, फिर दोस्तों यहाँ पे फ्लैट मिल जाएगा, फिर एकदम से हाइट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगी, ये समतल प्लेन रहेगा। कैसा रहेगा, समतल प्लेन रहेगा दोस्तों। ये मैंने किसके बारे में बताया आपको, प्लेट्यू के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, प्लेट्यू के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पे वैल्केनो के बारे में बताया। तो आप समझ गए होंगे कि जो डक्कन प्लेट्यू का जो निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वैल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है। और दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से हुआ है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट से एक प्लेट टूट करके आती है और जाकर के दोस्तों तैथिस सागर को ढक देती है। उसको तैथिस सागर को ढकते हुए क्या करती है, यहाँ पे एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यारा सा भारत बोलते हैं दोस्तों। अपने भारत की जो ज्योग्राफिकल रीजन है एब्सोल्युटली दोस्तों उसको कोई मैच नहीं कर सकता है। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो माउंटेन्स हैं दोस्तों, ठीक है, हिमालय है, वो हमारे लिए एक प्रहरी बनकर के खड़े हुए हैं दोस्तों, एक बैकबोन बनकर के खड़े हुए हैं दोस्तों। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं दोस्तों वैल्केनो के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग से बात करते हैं। प्यारे साथियों आपको यहाँ पे ये फिगर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी दोस्तों इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। इसकी वीडियो भी मैंने आपको पहले भी दे रखी थी, आपको वहाँ भी सारी चीज़ें क्लैरिटी पहले से हो रखी है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं वैल्केनो के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, सो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये वैल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है दोस्तों, किसी वैल्केनो में सिलिका की जो उपस्थिति होती है वो बहुत क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस भी वैल्केनो के अंदर ठीक है सिलिका की उपस्थिति क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, विस्फोट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा। क्या होगा, ठीक है, जिस भी वोल्केनो के अंदर सिलिका की उपस्थिति अधिक होगी, ठीक है, उसमें विस्फोट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिस भी दोस्तों यहाँ पे वोल्केनो के अंदर सिलिका कम होगा दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत वोल्केनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत ज्वालामुखी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि पीलियन तुल्य, क्या पीलियन तुल्य करके दोस्तों यहाँ पे एक अधिक विनाशकारी दोस्तों क्या है, वोल्केनो है। ठीक है, सिलिका की मात्रा अधिक होने पर दोस्तों क्या हो जाता है, ये अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, कुछ को दोस्तों हम लोग एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे मृत यहाँ पे वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और दोस्तों मृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम एग्जांपल ले लें कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये पॉइंट आपको रटे होने चाहिए, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे इटली का, ठीक है, एटना, ठीक है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, और दोस्तों जो कोटोपैक्सी है ये विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा वोल्केनो है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा वोल्केनो है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद देखेंगे अंटार्कटिक का एकमात्र माउंट एब्रूस, क्या माउंट एब्रूस दोस्तों क्या है, अंटार्कटिक का एकमात्र वोल्केनो है। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए। तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या दिखा, इटली का एटना, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा वोल्केनो जो कि है। ठीक है, और अंटार्कटिक का एकमात्र माउंट एब्रूस दोस्तों ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो की फॉर्म में यहाँ पे इनको कैलकुलेट किया था। ये मैंने एग्जांपल की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी जिसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है दोस्तों, इटली का विसुवियस, क्या विसुवियस, ठीक, जापान का दोस्तों जापान का फ्यूजियामा, क्या फ्यूजियामा। ठीक है, इंडोनेशिया का दोस्तों इंडोनेशिया का करकाताओ, क्या क्राकाताओ। ठीक है, और अंडमान निकोबार में नारकोंडम, क्या नारकोंडम। ठीक है, जो ये सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, फटते हैं लेकिन कभी कभी। ठीक है, कभी कभी मतलब हो सकता है 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए दोस्तों, तब तक कि ना फटा हो। फिर दोस्तों होता क्या है कि अचानक से देखने को मिलती है, खबर मिलती है कि ये वोल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है, एक्टिव क्या है, जो समय समय पर क्या होते रहते हैं, फटते रहते हैं। ठीक है, और सुषुप्त क्या है, जो कभी कभी फट सकते हैं। ठीक है, गुंजाइश रहती है कि ये फट जाएंगे। और जो डेड है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि अब उनमें कभी भी उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों आपको डेड वाले देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चिम्बराजो, क्या चिम्बा राजो। ठीक है, इक्वाडोर का चिम्बा राजो, और दोस्तों म्यांमार का पोपा। ठीक है, और ईरान का देवबंद, क्या देवबंद व कोह, क्या देवबंद व कोह। ठीक है, और साउथ
और दोस्तों साउथ अमेरिका का, ठीक है, एकांकागुआ, क्या एकांकागुआ, ठीक, साउथ अमेरिका का एकांकागुआ, ठीक है, ईरान का देवबंद वाकोह, ठीक है, म्यांमार का पोपा और इक्वाडोर का चिम्बाराजो, ठीक है, और केनिया का किलिमंजारो, ठीक है। और दोस्तों अफ्रीका का यहाँ पे देखेंगे केनिया और किलिमंजारो, दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे डेड वोल्केनो है, क्या है, डेड वोल्केनो है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है, डेड वोल्केनो में कौन से आ जाएंगे, अफ्रीका का केनिया, किलिमंजारो, इक्वाडोर का, ठीक है, चिम्बारोजा, ठीक है, इक्वाडोर का चिम्बाराजो, ठीक है, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद वाकोह, ठीक है, साउथ अमेरिका का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकांकागुआ, ठीक है। फिर दोस्तों आप इटली में देखेंगे विसुवियस, ठीक है, जापान का देखेंगे फ्यूजियामा, ठीक, जापान का अगर चेक करेंगे तो फिजियामा, ठीक है, और इंडोनेशिया का देखेंगे तो क्रकाताओ और अंडमान निकोबार का नारकोंडम, ठीक है, क्या नारकोंडम, ठीक है। अब दोस्तों इटली में देखेंगे एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी और दोस्तों यहाँ पे अंटार्कटिक का एब्रूस, क्या माउंट एब्रूस, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल होती है दोस्तों, जिसकी वजह से दो प्लेटें आपस में टकराती हैं दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या होता है, लावा बस्ट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, ये सारी जो घटनाएं होती हैं वैल्केनिक इरप्शन होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो अपने साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा लावा लेकर के निकलती है, मैग्मा लेकर के निकलती है दोस्तों, ठीक है। उससे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी चट्टानों का निर्माण होता है, ये भी सब मैंने बताया, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में कभी हो सकता है डाल दे, ठीक है, क्या इसको रोका जा सकता है, क्या इससे बचाव किया जा सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों वैल्केनिक इरप्शन को कभी भी रोका नहीं जा सकता है, ये एक नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। हाँ, इतना करा जा सकता है कि अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है तो वहां से स्थानीय लोगों को हटा करके किसी सुरक्षित स्थान पे क्या करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उनको पुनर्वास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी इसका कोई भी इसका उपाय नहीं है इसके बचने का, ठीक है। अब दोस्तों फिर मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में बार बार पूछते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों क्या कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भाप निकलती है जिसको हम लोग पानी बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, HCl निकलता है, HF निकलता है, HBr निकलता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन के सल्फाइड और हाइड्रोजन के फ्लोराइड, दोस्तों ये चार चीजें निकलती हैं, ठीक है। इससे क्या निकलता है, लावा निकलती है, गैस निकलती है, राख निकलती है और जलवाष्प निकलती है, ठीक है दोस्तों। जो गैसेज हैं वो दोस्तों ये हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको एक बात मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, कि जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे एसिड रेन को क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। और मुखी से जो निकलने वाली यहाँ पे जो दोस्तों ज्वालामुखी के विस्फोट से जो निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज होती हैं दोस्तों, क्या करती हैं, लीड टू एसिड रेन, क्या करती हैं, अम्लीय वर्षा को दोस्तों क्या करती है, बढ़ावा देती है। जैसे मैंने आपको बताया था सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे नाइट्रोजन मत देखिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे इनके जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, ठीक है, HBr, HCl, HF, क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड दोस्तों, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सब क्या बोलती है, पानी के साथ मिल करके दोस्तों मनुष्यों को और कृषि को और दोस्तों जो यहाँ पे चारागाह होता है, ठीक है दोस्तों, जो ग्रीन लैंड होता है दोस्तों, जो ग्रास लैंड होता है दोस्तों, उसको क्या करता है, यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चल गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना होगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि वैल्केनो के बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों, उनमें से एक जो टाइप है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे सेंटर कोन है, क्या है, सेंटर कोन वैल्केनो दोस्तों। ये होता क्या है, देखने में छोटा होता है, ठीक है, स्टीप स्लोप्स होता है, ठीक है, मतलब इसकी तिरछी चौड़ाई होती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसकी जो ढाल होती है बहुत ज़्यादा खड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होता है क्या है कि दोस्तों इसका जो निर्माण होता है मेड बाय, इसका जो दोस्तों ये बनता किससे दोस्तों, एज एंड रॉक से, ठीक है, राख और पत्थर से दोस्तों क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। ये कम चिपचिपा होता है, क्या होता है, कम चिपचिपा होता है, ठीक है दोस्तों। इसका एक एग्जांपल देखने मिलता है एरिजोना में, क्या एरिजोना में सनसेट क्रेटर वैल्केनो, क्या सनसेट क्रेटर वैल्केनो जो कि एरिजोना में है दोस्तों। क्या है, फेमस है, किसके लिए फेमस है दोस्तों, सेंट्रल वैल्केनो के लिए, किसके लिए, सेंट्रल वैल्केनो के नाम से दोस्तों क्या है, ये फेमस है, जिसको हम लोग सनसेट क्रेटर वैल्केनो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, वेरी एक्सप्लोसिव होता है, क्या अत्यधिक विस्फोटक होता है, क्या होता है, अत्यधिक विस्फोटक होता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने वही सारी बातें लिख रखी जो कि दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आपको समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कम चिपचिपा होता है, क्या होता है, यहाँ पे इससे जो सेडिमेंट्स निकलता है दोस्तों क्या होता है, कम चिपचिपा होता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लावा होता है, ठीक है, जो पिघला हुआ लावा होता है, जहाँ पे ये धरातल पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है, क्या होता है, स्टोर हो जाता है दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो लावा है दोस्तों ऊपर क्या होता है, परतों में क्या होता है, जम जाता है, क्या होता है, परतों में जाकर के क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, क्रस्ट के बीच में क्या होता है, जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यही जो लावा है, ठीक है, क्या होता है, ये खड़ा खड़ा, क्या यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, वर्टिकली दोस्तों क्या होता है, जब जम जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सिल और डाइक को यहाँ पे नोटिस करेंगे कि डाइक क्या होता है, वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, और जो सिल होता है वो क्या होता है, क्षैतिज होता है और हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है, सरफेस के क्षैतिज होता है, ठीक है, और क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि सिल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और जो डाइक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है, ठीक है दोस्तों। फैकोलिथ के बारे में, लैकोलिथ के बारे में, ठीक है, इसके बारे में लोग क्या करेंगे, आराम से बात करेंगे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। जो काम की चीजें यहाँ पे वही सारी चीजें देख रहे हैं ताकि आपको टू द पॉइंट चीजें पता चल जाए और आपको याद भी रहे सारी चीजें। मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन क्या रखा है कि डाइक ज्वालामुखी दरारों में जमा लावा है, सही बात है, लावा है, ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है, धरातल के लगभग समांतर जमा होता है, क्या होता है, पैरेलल जमा होता है दोस्तों। आपको मैंने अभी बताया, आपको दोस्तों अभी मैंने बताया कि दोस्तों जो सिल होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पैरेलल जमा हुआ है, क्या जमा हुआ है, पैरेलल जमा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो डाइक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्टिकली दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये जमा हुआ है, ठीक है, जो कि लावा है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सिंडर शंकु ज्वालामुखी बेसाल्टिक प्रवाह से बनते हैं, किससे बनते हैं,
हैं? बेसाल्टिक प्रवाह से बनते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो इनका निर्माण होता है वो किससे होता है? राख से होता है और पत्थर से होता है। किससे होता है? ठीक है, राख से होता है और पत्थर से होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया? बेसाल्टिक प्रवाह से बनते हैं। किससे बनते हैं? बेसाल्टिक प्रवाह से बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों पे ध्यान देंगे कि दक्कन का पठार दरारी प्रकार के बेसाल्टिक लावा प्रवाह का क्या है? एक उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने अभी बताया था कि जो दक्कन प्लेट्यू है, क्या है? जो दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। दोस्तों किससे बना हुआ है? वोल्केनो, क्या? वैल्कोनो के इरप्शन से बना हुआ है, ठीक है। और जो वैल्कोनो का जो इरप्शन होता है दोस्तों, इससे क्या निकलती है? बेसाल्टिक लावा निकलता है। क्या निकलता है? यहाँ पे देखेंगे बेसाल्टिक लावा निकलता है दोस्तों, ठीक है, जो कि क्या होता है? धरातल पे क्या होता है? फैल जाता है समतल होकर के दोस्तों, ठीक है, जो कि टेबल टॉप फॉर्म में क्या हो जाता है? फैल जाता है और दोस्तों क्या बनाता है? प्लेट्यू का निर्माण करता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये बात तो बिल्कुल सही है कि दक्कन का पठार दरारी प्रकार के बेसाल्टिक लावा प्रवाह से क्या होता है? बनता है। दरारी प्रकार का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो जमीन होती है उसमें क्या होती है? बहुत सारी दोस्तों यहाँ पे क्या होती है? दरारें होती है। क्या होती है? दरारें होती है दोस्तों। इनसे जो लावा निकलता है दोस्तों क्या हो जाता है? जमीन सब जगह फैल जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? फैल जाता है, ठीक है। ये जो लावा निकला है दोस्तों, ये क्या हो गया? सब जगह फैल गया दोस्तों। और यहाँ पे क्या बनाता है? टेबल टॉप दोस्तों क्या बनाता है? यहाँ पे स्थान बनाता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ आ रही है। तो ऑप्शन नंबर केवल कितना यहाँ पे ठीक है? 3 सही है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसका सही हो जाएगा? इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर की है, ठीक है। आपको दोस्तों मैंने ये बताया कि कैसे अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, कैसे अफ्रीकन प्लेट से दोस्तों क्या होती है? इंडियन प्लेट टूटती है, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, ठीक है। आपको ये भी मैंने दोस्तों बताया कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। आपको दोस्तों ये भी मैंने बताया कि वैल्कोनो क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये भी सारी चीजें बताई, ठीक है। और दोस्तों जब इनका जमा होता है वो भी क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। दोस्तों ये जो वीडियो था इसी तरह से दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, इस तरह की वीडियो से दोस्तों आपका बहुत सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है और दोस्तों आपका ज्योग्राफी पढ़ने का जो प्रोस्पेक्टिव है वो भी क्या हो गया? बदल गया है। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों, अगर इस टाइप से आप यहाँ पे तैयारी कर लेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आपका फुल फ्लेज तैयारी हो जाएगी और दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन क्या होगा? नहीं छूटेगा, चाहे वो फैक्ट से पूछ ले, चाहे वो कॉन्सेप्ट से पूछ ले। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पेड ग्रुप क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेड ग्रुप रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी मंथली फीस अप्रॉक्स कितनी आएगी? 1 पीस दोस्तों 125 रुपये आएगी, ठीक है। अगर हम 4 महीने से मल्टीप्लाई कर ले दोस्तों अप्रॉक्स यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 500 रुपये दोस्तों आपको देना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, जो कि आपकी एक फोन दोस्तों, जो कि आपके एक फोन रिचार्ज के बराबर का पैसा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे घटना चक्र की किताब भी लेने जाएंगे तो आपको 590 रुपये की मिलेगी हिस्ट्री की दोस्तों, वो भी इससे भी कम प्राइस में दोस्तों आपको यहाँ पे सारी चीजें हम दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? 100 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे क्या दे रहे हैं? डेली क्विज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपको डेली क्विज दे रहे हैं। आपको घटना चक्र का जितना भी शॉर्ट नोट्स है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पे सारी चीज दे रहे हैं, जो कि हमारे हैंड नोट्स जो कि दोस्तों हमारे हाथों द्वारा स्वयं लिखी हुई है, ठीक है। कोई भी फैक्ट और पॉइंट यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों आप जब पेपर देने जाएंगे दोस्तों आप मोटी मोटी घटना चक्र को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और दोस्तों अब इतना समय बचा नहीं है कि आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें। दोस्तों हम यहाँ पे घटना चक्र के आपको सारे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पिछले 20 साल का PYQ, ठीक है, जो कि यूपीपीएससी ने लिया है। किसने? यूपीपीएससी आयोग ने दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो फॉर्मेट में और यहाँ पे PDF में दोस्तों क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। दोस्तों जो भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाती है जो कि 15 से 20 मिनट का होता है, ठीक है, इसका भी PDF हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे वीडियोस आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है? प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पे फुल तैयारी हो रही है सिर्फ 500 रुपये में, ठीक है। कितने रुपए? 500 रुपये। और दोस्तों आपको मैं गारंटी करता हूँ कि 80+ क्वेश्चन आप दोस्तों इन्हीं वीडियो से करके आएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने आपको अपने चैनल पर डाल रखा है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए जाके दोस्तों। अगर इसके और भी आपको डेमो वीडियो चाहिए तो दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप जाकर के चेक कर लें दोस्तों। हमने हर एक टॉपिक को होलिस्टिकली क्या किया है? कवर किया है। और दोस्तों ये वीडियोस जो होती है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कम टाइम टेकिंग होती है दोस्तों, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है। और दोस्तों इसको करने के बाद आपको ना ही घटना चक्र उठाना है, ना ही स्पेक्ट्रम उठाना है, ना ही लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ना ही कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हमने सभी चीज़ को यहाँ पे क्या कर लिया है? निचोड़ लिया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो आपको पैकेज है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मंथली फीस केवल 125 रुपये आएगी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन दोस्तों इस प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। यू कैन नॉट दोस्तों, और एक चीज़ आपको मैं क्लेम करता हूँ, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं है दोस्तों। विदिन दोस्तों 1 महीने में दोस्तों अप्रॉक्स 500+ लोगों ने क्या कर लिया है? इसको ज्वाइन कर लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम PDF में हो दोस्तों, आप इसको क्या करें? ज्वाइन करें और अपनी जर्नी को आसान करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।